जब बाबा ने हमें चरण दिया तो क्या बोला? बच्चा, जितनी तुम्हारे शरीर में ताकत है, शक्ति है, पूरे शक्ति से पकड़। मैंने बाबा से एक बार पूछा कि सरकार, मैं पिछले जन्म में कितने जन्मों से आपका सेवा कर रहा हूँ। गुरुदेव की दृष्टि और कृपा होने से आपके जन्म और मरण दोनों चक्कर खत्म हो जाते हैं। दो चक्र होते हैं, जन्म और मरण। ये बात है हमारे ख्याल से 1977-78 की। गुरु पूर्णिमा का समय था। उस समय बाबा सरकार देवरिया में सरजू जी के किनारे थे। कम से कम 2-3 हजार साधु तो होंगे खड़े थे, शाम को आरती के लिए आए हुए थे। और उसी समय में बाबा की सेवा में भर्ती हुआ था। 1 साल हुए होंगे। और एक बात बताएं, 2-4 साधुओं को छोड़ करके सारे साधु हमको ऐसे देखते थे कि मार डालेंगे। समझ रहे हैं? इसलिए नहीं कि हमने उनका कोई धन दौलत संपत्ति ले लिया था। साधु के पास तो होता भी कुछ नहीं है, क्या लेंगे। उनको था कि ये सरकार की सेवा में कैसे आ गया। कहते हैं ना, फूटे आंख नहीं सुहाता है। मतलब ऐसे होता था, हमको ऐसे देखते थे लोग कि नैनों से ही मार डालेंगे। इतना दुश्मनी हमारे से। और उस दुश्मनी में आज तक भी हमसे कुछ गुरु भाई हमारे हैं, नहीं बोलते हमसे, अभी भी नहीं बोलते हैं। हम तो दंडवत प्रणाम बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है चलो हो गया। तो भीड़ लगी थी साधुओं की और मैं सेवा में था। मैं और गोकुलदास जी महाराज दोनों बाबा के खास करीबी सेवा में रहते थे हम। अब हमारी भी महिमा बढ़ गई थी। हम भी किसी से डरते नहीं थे ना। अब महात्मा लोग सब खड़े हैं आरती पूजा लेकर के, मैं बीच में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो एक हमारे गुरु भाई थे प्रहलाद दास जी महाराज, रामचरित्र दास जी महाराज, निरंजन दास जी महाराज और गोदावरी दास जी महाराज, वैष्णव दास जी महाराज। ये सब बहुत पुराने 100-100 साल, 150-150 साल के साधु थे। ये गुस्सा हो गए मेरे पे, चल। और सरकार ऊपर मचान पे बैठे हुए हैं। उन्होंने डांट दिया मेरे को, मैं हट गया वहां से। तो साधुओं में गाली दे के बात करते हैं अधिकतर साधु। हाँ, पुराने साधु लोग थे। और साधुओं में कहावत है कि साधु की गाली और घी की नाली एक बराबर है। उनका गाली भी आशीर्वाद है। बाबा के सामने गाली नहीं दिए, लेकिन ऐसी शब्द बोले कि पानी छूने की जो है ना, पानी छूना समझते हैं ना, पवित्रता का कोई बालक तो ऐसे ही पवित्र अपवित्र होते हैं वो। तो उन्होंने बोला कि
पानी छूने नहाने धोने का पवित्रता का कोई वो नहीं है। बाबा की सेवा में आ गया, अपने आप को जय विजय समझ लिया है। अब मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं तो हट गया। मैंने सोचा उनके अंदर ही हम रहे पहले, उन्होंने ही मुझे साधु बनाया। बाबा तो दीक्षा दे के भेज दिए, ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे साधु थे वो लोग, कि बहुत पहुंचे हुए साधु थे, सिद्ध थे सब। पूरा साधु का रहन सहन ढंग चाल सब उन लोगों ने ही सिखाया मुझे। तो मैं हट गया। तो बाबा ऊपर से बोले, कहा है रे बच्चा, कौन है इधर नीचे? हमने कहा जी सरकार देवदास। तुमको कौन सदुइया बोला बच्चा? तो हमने बोल दिया सरकार पता नहीं मुझे, बाबा ने पूछा कि किसने इसको जोर से डांटा? तो राम भरोसी दास जी महाराज थे, डंडा लेके चलते थे, हाथ ऊपर किए सरकार, इसे सिर नीचे करके। और कौन था बच्चा? हमारे गुरु भाई एक और थे वहीं पे, रामचरित्र दास जी महाराज। उन्होंने कहा सरकार हम हूँ डांट दिए इनके साथ। मैंने भी बोल दिया। तो बाबा ने कहा बच्चा अब मैं तुम लोगों को इस हमारे कुत्ते की महिमा बताते हैं। बाबा ने हमें बुलाया और मेरे सिर पे चरण रखा बाबा ने, और बाबा बोले कि बालक चरण को जोर से पकड़ना, जितना तुम्हारे में शक्ति हो पूरी अपनी ऊर्जा लगा देना, इतने जोर से पकड़ना है। मैंने चरण पकड़े। 1.5-2 मिनट के बाद बाबा बोले बच्चा तू कौन है और कहाँ है? मैं पिछले जन्म में चला गया। तो उस समय मैंने बाबा को बताया कि मैं भरतदास हूँ, सरकार की सेवा में हूँ। फिर उससे पिछले 3 जन्म तक ले गए बाबा। 3 जन्म के बाद फिर बाबा बोले बच्चा देख, साधुओं से पूछा तुम लोग भरतदास को जानते थे? बोले जी सरकार, सांप काट दिया था, मृत्यु हो गई थी उसकी। बाबा बोले वही भरतदास है। तो बच्चा अगर वो ये भरतदास है तो तुम लोगों से तो बड़ा साधु था ये। सब चुप हो गए, सब डर गए कि कहीं दंडवत करने को ना बोले बाबा। समझ रहे हैं ना? चुप हो गए सभी। तो बाबा बोले बच्चा ये हमारा पार्षद है, हमारे सेवा में है। बच्चा जो गुरु और गोविंद के सेवा में रहते हैं वो विशेष पार्षद होते हैं। इस प्रकार से बाबा ने हमें पिछले जन्म का दर्शन करवाया। अभी भी हमें याद है वो सारा जन्म। एक चीज पे मैंने बहुत विचार किया। देखिए अब आप लोगों को इसका रहस्य बताते हैं। जब बाबा ने हमें चरण दिया तो क्या बोला? बच्चा जितनी तुम्हारे शरीर में ताकत है, शक्ति है, पूरे शक्ति से पकड़। इसका मतलब समझ में आया कुछ आप लोगों को? क्या मतलब आया समझ में? अपनी ऊर्जा को उनके चरणों में पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है? चरणों में।
पूरी हमने पूरा ऐसे हाथ से पकड़ के पूरा हाथ जैसे कांपने लगा, इतनी ऊर्जा लगाया हमने। ध्यान देने की चीज है, ये सब योगियों की रहस्य है, मैं बता रहा हूं आपको। जहां आप किसी चीज को जोर से पकड़ते हैं, आपकी पूरे शरीर की शक्ति वहां पहुंच जाती है, प्राण शक्ति भी वहां पहुंच जाता है, पंचवायु का पूरी शक्ति वहां पहुंचता है। बाबा ने कहा जोर से पकड़ो, ये हमें बाद में समझ लगी, बाबा ने नहीं बताया। जब मैं चिंतन करता गया, ऊर्जा जैसे हमारी ऊर्जा उठी, अब उस ऊर्जा को कहाँ ले जाना है, तब जाके समझ में आया कि ऊर्जा हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रवाहित होता है और कैसे होता है। तो पूरी हमारी शरीर की जीव आत्मा की ऊर्जा उठ करके बाबा के चरणों में गई, और जैसे ही गई सारे जन्म कर्म दिखने लगे। ये हमने अपना अनुभव कहा है, तुम्हें समझ गए? ये हमारा अनुभव है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि पिछले जन्म में आप क्या